आज है गुरु पूर्णिमा। क्या है? गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? इसको पता है? द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में श्री वेद व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। पाराशर वेद व्यास आज के दिन ही उनका जन्म हुआ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के दिन इसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। वैसे तो ये श्रावण का महीना लग रहा है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। कल से श्रावण लगेगा। बोलो जय श्री राम। तो आज पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज सभी लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। उन्हें व्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 18 पुराणों की रचना और हम सभी जीवों को कहा कि आप इनको पढ़िए, अपने हृदय में उतारें, इससे अपना मार्गदर्शन करें। इसीलिए उन्होंने भविष्य के गर्भ में देख करके ये पुराण लिखे, वेद लिखे। बोलो जय श्री राम। इसलिए तब से हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हीं के जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा व्यास जन्म मनाया है। बोल भगवत्सल भगवान की जय। चल रहा है कार्यक्रम बढ़िया। बोलो जय श्री राम। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु मन अंधकार, रू मन प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु है। चाणक्य जी कहते हैं यदि हम किसी के मुख से यदि एक शब्द भी सुन लिया और एक शब्द भी किसी से पढ़ लिया, उसमें गुरुत्व रखना चाहिए, उसको अपना गुरु मानना चाहिए। और जीवन में गुरु नहीं है तो जीवन भी बेकार है। जय श्री राम। भवसागर से पार करने वाला है गुरु, अंधकार से दूर कराने वाला है गुरु, भक्ति को दिलाने वाला है गुरु। बोलो जय श्री राम। जैसे एक कन्या होती है, कन्या जब 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की हो जाती है तो उसका पिता ब्राह्मण के पास जाता है और कहता है बोले महाराज हमारी बेटी का कहीं विवाह करवा दो। फिर ब्राह्मण देवता किसी बालक की कुंडली लाता है और उसका विवाह सुयोग्य पति से करवा देता है। उसी प्रकार गुरु एक उस पंडित की तरह माध्यम है जो उस लड़की का और वर का ब्याह करवाता है। गुरु ने जीवात्मा का जो हाथ है वो परमात्मा से मिलाना, और जहां मिला दिया तहां गुरु अलग। जैसे पति, जैसे वो ब्राह्मण देवता अलग हो जाता है, फिर दोनों पति पत्नी साथ। उसी प्रकार जब भक्त और भगवान का जब गुरुदेव जब मिलन करवा देता है तो गुरु का फिर कोई माध्यम नहीं रहता, पर मिलाने वाला तो गुरु है। इसलिए शिष्य सबसे पहले गुरु को प्रणाम करता है। बोलो जय। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासं प्रसीदते। सवै पुंसां परो धर्मो
यतो भक्ति अहेतु की होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। आप भगवान की भक्ति करते हैं? बोलो। बोले महाराज भक्ति नहीं करते तो यहाँ बैठे हो, इसका मतलब हम भक्त हैं। पर हम भगवान से भक्ति कब करते हैं? प्रभु से जब अपना काम बनाना। हे ठाकुर जी महाराज 12वीं में पास नहीं हो रहा, अगर तुम मुझे प्रथम श्रेणी से पास कर दोगे प्रभु तो मैं 501 रुपए का भोग लगाऊंगा। और कहीं प्रभु ने, कहीं नागजा भगवान ने हमें द्वितीय श्रेणी से पास कर दी, प्रथम श्रेणी नहीं आई, तो हमने फिर 200 रुपए का भोग चढ़ाया। बोले प्रभु प्रथम श्रेणी की बात हुई थी कि प्रथम श्रेणी आएगी तो 500 का चढ़ाना, द्वितीय श्रेणी आई तो 200 का। ये भक्ति नहीं, ये हेतु भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। निष्काम भक्ति कौन करता है? सुना, इधर देखो मेरी ओर। कौन करता है निष्काम भक्ति? जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, बेटा घर में रहे चाहे परदेश चला जाए, माँ तो अपने बेटे को किसी न किसी बहाने याद करती रहती है। बस ऐसे ही हम भगवान का चिंतन पट पट करते रहते हैं। भगवान से जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति का चिंतन करती है, चाहे उसका पति घर में रहे, चाहे परदेश चला जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, वो तो उसको किसी न किसी बहाने याद करती रहती है, याद आता रहता है। ऐसी भगवान हमें याद आता रहे। सुन रहे हैं? इसको भक्ति कहते हैं। भगवान तब याद आए जब हम परेशानी में रहे, या वह हमारे ऊपर दुख का पहाड़ आ गया, अभी प्रभु याद आ रहा है। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। ग्रंथ कह रहा है निष्काम भक्ति होनी चाहिए, निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। और ऐसी भक्ति यदि हमारे अंदर आ गई तो जन यज्ञ सुवैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। ऐसी भक्ति यदि हमारे अंदर आ गई तो महाराज ज्ञान और वैराग्य विश्वता है। यदि भक्ति देवी आ गई तो भक्ति के ही बेटा ज्ञान वैराग्य है। तो जय सिया राम। इधर सुनो, जितने भी तुम दान करते हो, कथा सुनते हो, पूजा पाठ करते हो ना, उसका एक ही फल है कि भगवान से प्रेम हो जाएगा। व्रत करते हो, तीर्थ करते हो, याद करते हो, दान करते हो, एक ही उसका फल है कि प्रभु से प्रेम हो जाए। और ध्यान देना, यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो श्रम सब बेकार हो रहा है। पूजा पाठ धर्मनिष्ठिता विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत्यदितिं श्रमयेव हि श्रम कुछ भी नहीं हो रहा है, परिश्रम हो रहा है। बोलो जय सिया राम। सपोज दैट महाराज आपकी यहाँ बेटी है 20 साल की और आपने अपने बेटे का कहीं विवाह करवाया। बेटे के विवाह में आपने 5-10 लाख रुपए खर्च कर वो बैंड के बाजे के पंगत की, पर यदि उस कन्या का यदि अपने पति से प्रेम नहीं हुआ तो सब डमरा मात्र है, बेकार। उसी प्रकार आप खूब धर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, पर यदि फिर भी भगवान से प्रेम नहीं हो रहा तो सब डमरा मात्र है, बेकार। कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, एक फल और बताया, जितनी भी हम कथा सुनते हैं
धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका एक फल है क्या? अपवर्ग। अपवर्ग यानी मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों है? क्योंकि न अपवर्ग सा अपवर्ग। जहां जाने के बाद किसी भी वर्ग में नहीं जाता उसका नाम अपवर्ग। यहाँ हम कितने वर्गों में बैठे हुए, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, अनेक अनेक वर्ग। जहां जाने के बाद एक वर्ग के हो जाते हैं सब मरने के बाद, उसका नाम है महाराज अपवर्ग। मोक्ष, मोक्ष का नाम अपवर्ग। और ऐसे मोक्ष को पाना ही जीवन का एक परम उद्देश्य है। परम जहां अपवर्ग ना हो उसका नाम अपवर्ग। अपवर्ग यानी पापा बाबा। प्रत्येक व्यक्ति संसार में जो पैदा हुआ है वो पाने की इच्छा रखता है। ये काम करूंगा तो ये पाऊंगा। मोक्ष हो गया तो कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती। बाकी बात खलासा, ये काम करूंगा तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करूंगा तो ये फल मिलेगा। अगर व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, किसी भी फल की इच्छा नहीं रहती, परम फल मोक्ष। बंधन। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बंधा हुआ है। कोई पति से बंधा हुआ है, कोई माँ बाप से बंधा हुआ है, कोई संसार से बंधा हुआ है। पर यदि मोक्ष हो गया, सुनाम लगे, तो सारे बंधन खुल जाते हैं। बाकी बात प्रत्येक व्यक्ति संसार में भयाक्रांत रहता है, कोई सत्संग से, कोई इधर उधर से, कोई पराजय से। अगर मोक्ष हो जाता है व्यक्ति का, सारे भय दूर हो जाते हैं। और मामना मृत्यु सबसे बड़ा डर काय का है? बोलो, मरने का। यदि मोक्ष हो गया तो ये मरने का डर भी फिर दूर हो जाता है। बोलो जय। पतन फला पंद भय जो जहां पर न पापा बाबा मरजित सो अपवर। जहां से खबर के सारे उठ जाते हैं, अपवर की ओर हम चले जाते हैं, उसी का नाम ही मोक्ष है। बोलो जय श्री राम। ग्रंथ कह रहा है धर्म करो, पर अर्थ के लिए धर्म मत करो। धर्मस्या वर्गस्या नार्जो यस्तेह कर्मभि। अगर अर्थ के लिए धर्म करोगे तो वो धर्म फिर निस्सार चले जाएगा। बोलो जय श्री राम। बस धर्म करो उस परम तत्व को पाने के लिए। ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज इस तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा क्या है? फिर तत्व की परिभाषा बताई। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यति। तत्व एक ही है और वो एक तत्व विविध नामों से जाना जाता। तत्व यानी परमात्मा, भगवान। वो भगवान कैसा है? बोले निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है, लेकिन वो शक्ति एक ही है। बोले जय श्री राम। कैसे निर्गुण निराकार कैसे और सगुण साकार कैसे? तो सूत जी ने कहा वो भक्तों के लिए साकार बन जाता है और ज्ञानियों के लिए वो निर्गुण हो जाता है। ऐसे महाराज बोले ऐसे जैसे ये बिजली है, बिजली देखिए ये जो बल्ब चल रहा है सब बिजली कहते हैं। अब आप ये बताओ 500 साल पहले, 1000 साल पहले क्या बिजली थी? लेकिन बिजली थी। यदि बिजली नहीं होती तो बल्ब कैसे आते? इसका मतलब बिजली थी।
लेकिन हम लोगों के अनुभव में नहीं। जो 500 साल पहले लोग रहते थे उनके अनुभव में नहीं। लेकिन बिजली थी, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, खोज किया इस बिजली का, और इस बिजली का जो खोज किया हमारा तो करंट के रूप में ला दिया, तार के रूप में। हाथ लगाओगे तो करंट आ रहा है। और आविष्कार किया, होल्डर से जोड़ा बल्ब से जोड़ा, प्रकाश भी देने लगे। अब इस बिजली का महत्व समझ में आ गया। कहाँ तो ये बिजली निर्गुण निराकार थी, फिर तार के रूप में आ गया, फिर प्रकाश के रूप में आ गई, और न जाने अपने उपकरण चला रही है। उसी प्रकार वो परमात्मा, वो भगवान के पहले निर्गुण निराकार था, निर्गुण निराकार भगवान। योगियों ने उसकी खोज की और उसको परमात्मा के रूप में ला गया, उसको उसकी शक्ति मिलने लगी। उन्होंने कहा भाई तपस्या करके तो शक्ति काम कर रही है, और तपस्या करो, उसको प्रकट करके दिखाते हैं। ऋषियों ने और तपस्या की, भक्तों ने, तो उन्हें प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म था, जो दिख ही नहीं रहा था संसार में, वो सगुण साकार बन गया, राम और कृष्ण के रूप में आ गया। बताओ, कहाँ तो बिजली निर्गुण निराकार थी, प्रकाश के रूप में दिख रही है, वही परमात्मा का निर्गुण निराकार था। आप देखो सगुण साकार राम और कृष्ण और शिव के रूप में भी हमें देखा। लेकिन तत्वतः देखा जाए तो वो एक ही है। दूसरी बात, उसके नाम अनेक हैं, शक्ति वो एक ही है, लेकिन नाम उसके अनेक हैं। कैसे? जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी खाएं तभी तो जिंदा, खाते नहीं महाराज, यहाँ कैसे होते? क्योंकि कलयुग में हमारे जो प्राण है वो अन्न में है, अन्न मामाली का जीवन, श्रीमद् भागवत में लिखा है, अन्न में ही प्राण है। अगर कोई 10 दिन तक 4 दिन तक उसको भोजन न दे तो उसके प्राण चले जाएंगे। सत्युग में लोग अन्न के बिना कोई जी नहीं पाता। तो आपने रोटी खाते हो, आप सभी लोग खाते हैं। अब रोटी काय की बनती है? बोलो, आटे की। अब उस आटे की कितनी प्रकार की रोटी बनती है? कई प्रकार की, फुलके, पराठे, पूड़ी, न जाने हरी पूड़ी, नीली पूड़ी, क्या उस आटे का जो मर्जी वो बना। कोई कहता है भाई मैं तो केवल दाल रोटी खाता हूँ, कोई कहता नहीं मैं तो केवल पराठा, पराठा अच्छा लगता है। कोई कहता नहीं भाई हमें तो गरम गरम पूड़ी चाहिए। अब देखो उस आटे के नाम अलग अलग है, ये पराठा है, ये रोटी है, ये पूड़ी है, पर तत्वतः देखा जाए तो वो आटा है। उसी प्रकार वो भगवान एक है, तत्व एक है, लेकिन वो विविध नामों से जाना जाता है। कोई उसको राम के रूप में जानता है, कोई उसको कृष्ण के रूप में जानता है, कोई उसको हनुमान के रूप में भज रहा है। रसिकों का जिसमें मन लग जाए वो उसी भगवान को भजते हैं। देखो भाई को रोटी अच्छी लगती, किसी को पराठा अच्छा लगता, उसी प्रकार किसी को राम अच्छा लगता, किसी को कृष्ण अच्छा लगता, किसी को हनुमान अच्छा लगता, किसी को अपना उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में ही आता है, मेरा भगवान निराकार निर्गुण है। लेकिन तत्वतः देखा जाए तो सब उस एक शक्ति का चिंतन करते हैं। बोलो जय श्री राम। बस यही उद्देश्य एक जीवन का पाना है। जीवन से तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्यैव कर्मणि। इस जीवन की एक जिज्ञासा है, बस क्या? उस परम पिता परमात्मा को पाना। जब तक हम उसको नहीं पा सकते बस तब तक इस जीवन की जो ये जन्म मरण की जो यात्रा है वो पूरी नहीं होती। जय बोलो जय श्री राम। इसलिए खूब भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जो ये मनुष्य का जो ये शरीर मिला है ये भगवान की भक्ति करने के लिए जी बोलो मिला। आइए एक छोटा सा भजन और उसके बाद हमारे आदमी
परम के प्रवचन जनता जनार्दन को अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम आगे की करेंगे। बोल सदगुरु भगवान की, गंगा मैया।